खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये खबर दिल्ली, मथुरा और आगरा वालों के लिए है, उन शहरों के लिए भी है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर आप भी हरी भरी सब्जियों को सेहत से भरी हुई समझते हैं तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि उन सब्जियों में मिनरल्स और विटामिन नहीं बल्कि जहर घुला हुआ है। जिस लौकी को आप फाइबर, विटामिन्स और आयरन से भरपूर समझते हैं, वो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को मातम में बदल सकती है। ये फूल गोभी, जिसे आप प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस का खजाना समझते हैं, हो सकता है ये आपके लिए कैंसर का दरवाजा खोल दे। हरी हरी इस पालक को देख किसका मन नहीं मचल उठेगा। विटामिन, आयरन और फोलेट वाली पालक कहीं आपको जानलेवा बीमारी का शिकार तो नहीं बना रही। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन न हो। देखने में ये भले ही हरी भरी और चमकदार दिखती हो, लेकिन असल में इन सब्जियों के अंदर कुछ ऐसे जहरीले मेटल्स घुले हुए हैं जो हमारे और आपके लिए बेहद ही खतरनाक हैं। सवाल है कि आखिर इन हरी भरी सब्जियों पर जहरीला होने का आरोप क्यों लग रहा है? आखिर क्यों ये इंसानों के लिए इतनी घातक बन चुकी हैं? और आखिर क्यों डॉक्टर इनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यमुना के किनारे पर हम मौजूद हैं दिल्ली में। मैं सबसे पहले यमुना की तस्वीर आपको दिखाऊं। आप देखेंगे पूरी तरीके से जो यमुना है वो सिमटती हुई यहाँ पर जा रही है। जो यमुना का धारा थी वो काफ़ी कम होती जा रही है। दूसरी तरफ जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा यमुना के अंदर बढ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर छठ के बाद से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके पीछे की वजह दिल्ली और NCR में मौजूद तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे निकलने वाला केमिकल का पानी यमुना को दूषित करता है। तमाम ऐसे नाले हैं दिल्ली और नोएडा के जो नाले इस यमुना में गिरते हैं और उसके बाद पानी बहुत दूषित हो जाता है। देखिए, यमुना का दिल्ली में जो आप हाल देखोगे, सफ़ेद सफ़ेद झाग दिखता है। खासकर छठ पूजा के थोड़ा पहले वो शुरू होता है और फिर बाद तक ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये तो विजिबल पॉल्यूशन है जिसमें फॉस्फेट का लेवल हाई है, क्योंकि घरों में डिटर्जेंट्स यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, तो फॉस्फेट की वजह से ये झाग जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ये बढ़ जाता है। खासकर जो नोएडा के पास जो बैराज है यमुना में, वहाँ क्योंकि पानी ऊंचाई से गिरता है तो ये ज़्यादा विजिबल होता है। पर ये केवल सीजनल प्रॉब्लम नहीं है कि केवल सर्दियों की प्रॉब्लम। पूरे साल यमुना का पानी पीना तो दूर, पशुओं को नहलाने लायक भी नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल यमुना नदी के किनारे बसे शहरों के लिए यमुना का प्रदूषण इतना खतरनाक बन चुका है कि उसके किनारे उगाई जा रही सब्जियां धीरे धीरे आपको एक गंभीर बीमारी की चपेट में धकेल रही हैं। दिल्ली हो या नोएडा या फिर मथुरा और आगरा, यमुना किनारे बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। फिर वहां से निकलकर जब ये सब्जियां मंडी तक पहुंचती हैं तो इनकी ताजगी और चमक देख लोग खींचे चले आते हैं। और लगातार इस पे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, फूड एक्सपर्ट्स इसके बारे में सुझाव देते रहे हैं कि यहाँ पर धोई हुई सब्जियों को ना खाया जाए, यहाँ पर उगाई हुई सब्जियों को ना खाया जाए। लेकिन किसान भाई का भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो किसानों का नुकसान हो जाए। असल में यमुना किनारे पैदा होने वाली ये सब्जियां अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती हैं। एक स्टडी के मुताबिक यमुना खादर में उगने वाली सब्जियों में जहर घुला हुआ है। इसकी वजह है यमुना का प्रदूषित पानी, जिससे यहाँ आसपास की मिट्टी भी प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषित मिट्टी पर ही सब्जियों की खेती की जाती है। फिर यमुना के प्रदूषित पानी से ही इन सब्जियों की सिंचाई की जाती है और फिर प्रदूषित पानी से ही सब्जियों की धुलाई भी होती है। और इस तरह से यमुना का खतरनाक प्रदूषण हमारी थाली के जरिए हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच रहा है। सब्जियों को लेकर भी कई तरीके की जांच हुई, कई तरीके की रिपोर्ट आई और उसमें इस बात को कहा गया है कि यमुना के पानी से अगर सब्जियों की सिंचाई की जाती है या उनको धुला जाता है तो इंसान के लिए वो बेहद घातक होता है, बेहद खतरनाक होता है। जो फसल मैं दिखा रहा हूँ ये गोभी की फसल है, गोभी यहाँ पर बोई हुई है। इस तरीके की तमाम जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर उगाई जा रही हैं। सरसों का साग लोग खाना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो सरसों की फसल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सरसों की फसल है, इसके आगे पालक यहाँ पर बोया हुआ है। ऐसे में यमुना के पानी से होने
वाली सिंचाई या यमुना के पानी से धोने वाली जो सब्जियां हैं वो लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस पानी से जो सब्जियों के अंदर केमिकल है, जो ऐसी हानिकारक केमिकल है वो एंट्री कर जाते हैं और उसके चलते आम जीवन जो है लोगों की सेहत पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि देखिए, इसमें हैवी मेटल्स हो सकती हैं और जो फीकल कॉलीफॉर्म मिला हुआ है पानी में, जिसकी मात्रा कई हजार गुना ज़्यादा है पानी में, यमुना के पानी में, तो ये मानव स्वास्थ्य को बहुत तरह से प्रभाव डालती है। हैवी मेटल्स और तमाम चीज़ें सब्जियों में के थ्रू आ सकती हैं हमारे फूड साइकिल में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक सब्जी में सीसे की मात्रा 0.1 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यमुना खादर में उपजी सब्जियों में इसकी मात्रा 28.06 ppcm तक है। सब्जी में आमतौर पर कैडमियम की मात्रा 0.1 से 0.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यमुना खादर में उपजी सब्जियों में ये मात्रा 3.42 ppm से भी ज्यादा है। इसी तरह सब्जियों में लेड की मात्रा 1 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि यमुना खादर की सब्जियों में 140 ppm तक ये मात्रा है। यमुना में हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इन सब्जियों को अच्छे से धोने और उबालने के बावजूद कहीं न कहीं इसमें खतरनाक मेटल्स रह जाते हैं, जो कई बीमारियों को न्योता देते हैं। मसलन हैवी मेटल से ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। लेड की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। लेड की वजह से नपुंसकता भी बढ़ती है। लंबे वक्त तक इन सब्जियों को खाने से कैंसर तक हो सकता है। ये खून बनने की प्रक्रिया को भी खत्म कर सकता है। शरीर के अहम हिस्सों को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। कैडमियम की वजह से सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, त्वचा रोग हो सकते हैं और आर्थराइटिस का खतरा भी हो सकता है। इस पानी में तमाम ऐसे हैवी मेटल्स भी हैं, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचा रही हैं। पेट की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, उनको पीलिया हो रहा है, उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो रहा है इस पानी की वजह से। यमुना का प्रदूषित पानी यमुना की मिट्टी को भी बंजर बना रहा है। जैसे जैसे यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे खादर की मिट्टी में उपज भी कम हो रही है। दिल्ली और आसपास यमुना के करीब 22 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हिस्से में खेती की जाती है, जहां भारी मात्रा में सब्जियां पैदा होती हैं और लोगों को बीमार बनाती हैं। पिछले दिनों यमुना के पानी को लेकर आई एक रिपोर्ट ने भी सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग की टीम ने 2 सैंपल लिए। पहला सैंपल आगरा से लिया और दूसरा सैंपल मथुरा से लिया, और यमुना के इस जल की जब जांच की गई तो इसकी रिपोर्ट का जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल उस रिपोर्ट में सामने आया कि यमुना मैया का जो पानी है वो अब पीने योग्य तो छोड़ दीजिए, वो इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। चाहे वो सिंचाई की बात की जाए या अन्य कामों की बात की जाए, तमाम ऐसे घातक धातु वाले जो केमिकल हैं उनकी मिलावट की जो मानक है वो बहुत ज़्यादा पाया गया। और यही वजह है कि लगातार जो यमुना में गिर रहे नाले हैं, लेड है, वो लगातार यहाँ पर पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए सच ही कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर खुद को फिट रखना है और बीमारियों से दूर रखना है तो अच्छा है सब्जियों को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच लें। कहीं वो यमुना के किनारे तो नहीं उगाई गई हैं। अगर ऐसा है तो जितना जल्द हो वहां से भाग निकलें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।